नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो खबर आ रही है वो दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पांचों राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली है और वो अपनी मजबूत पार्टी जिस तरीके से रिप्रेजेंट करती थी एक टाइम पे पूरे इंडिया में, तो अब वो नहीं रही है, लोगों का मानना है। और तमाम जो चीज़ें देखी जा रही है, जिस तरीके से उनका मुद्दा हमेशा से रहा है, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के वो हमेशा से बात करती है। देश की अर्थव्यवस्था, बढ़ते हुए विकास को वो कभी नहीं देखती कांग्रेस पार्टी। और एक बार फिर से राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर वो सरकार से जवाब चाहती है। राहुल गांधी का देखें तो वो दरअसल शुक्रवार को शरद यादव से वो उनके निवास स्थान पर मिलने गए थे और इस दौरान उन्होंने ये तमाम चीजें मीडिया से रूबरू होते हुए कही। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की इकोनॉमी जो है वो लगातार घटती जा रही है और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, और उसी के साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो बीजेपी है वो लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लगातार बेकार है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ये साफ तौर पे कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर उसके राज्य में मजबूत है और अच्छा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर राजद नेता शरद यादव से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी जमकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और इकोनॉमी को कमजोर कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार देश को बांटने का काम कर रही है। अब राहुल गांधी को ये बात कहते हुए शोभा नहीं देता, क्योंकि आपको याद हो कि राहुल गांधी के ही परदादा यानी कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही भारत देश को दो भागों में विभाजित किया गया था, ताकि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बन सके और उनका सपना पूरा हो सके। जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि देश में सरकार जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है, तो राजस्थान में जिस तरीके से हुआ उसको क्या कहेंगे। वहां पे जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हुई, तो वहां पे इस समय कांग्रेस की सरकार है, गहलोत वहां के सीएम है और उस राज्य में ऐसी घटना होती है करौली जिले में, और वहां की राजस्थान सरकार ये कहती है कि जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। तो ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जो कांग्रेस नेता बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की नफरत फैलाने की, तो उनके अपने राज्य में ही वही चीजें देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कैसी राहुल गांधी की सोच है, ये तो देखने को मिलता है। बता दें कि हाल ही में शरद यादव लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। इस दौरान शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकता है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीते 2-3 सालों में सच को छिपाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आएगा। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ, वहां सच सामने आया, भारत में भी सच जरूर सामने आएगा। अब वो किस सच के सामने आने की बात कर रहे हैं ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। और जहां बात रही शरद पवार की, उनका ये कहना है कि उनको अध्यक्ष बनाया देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि देश बुरी हालत में है, यादव काफी कुछ सिखाया है। ये राहुल गांधी का कहना है कि जब वो राजद नेता से मुलाकात की है उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं शरद यादव से इस बयान से सहमत हूं कि देश में बुरे हाल हैं, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एकजुट करना है और भाईचारे को कायम रखने की आवश्यकता है, जो कि देश के इतिहास का हिस्सा रहा है। राहुल ने कहा कि यादव बीमार थे, लंबे समय से शरद यादव बीमार चल रहे थे, वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और मैं आज उनसे मिलने आया हूं और देखकर खुशी हो रही है कि वो फाइटिंग फिट हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आप उन्हें मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, मुझे भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजनीति में उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है। वहीं राहुल गांधी जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं और श्रीलंका की तुलना कर रहे हैं
और ये कहने का दावा कर रहे हैं कि सच सामने आएगा और भारत की आर्थिक स्थिति और नौकरी की स्थिति की भी कल्पना नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा कि ये क्या हो रहा है। इस देश के बेरोजगार के ढांचे की रीढ़ टूट गई है। लघु उद्योग दुकानदार जैसे लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और देश की इकोनॉमिकल स्थिति बहुत खराब है और मीडिया संस्थान जो है इसे छुपाने का काम कर रही है। और वहीं ये भी उनका कहना है कि 3-4 सालों में देश की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। जैसे कि पीएम ये कहते हैं कि हम तो विदेशों की नीति अपनाना चाहते हैं, लेकिन पीएम स्वयं ये नीति नहीं अपनाते हैं। उसी के साथ ही साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई जो है अपने चरम पर है और कई लोगों का कमर महंगाई ने तोड़ दिया है। अब हकीकत क्या है, हमने देखा कांग्रेस की सरकार में भी लगातार महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दी थी। चाहे बात पेट्रोल की करें, सिलेंडर की करें, तो आम आदमी को ये चीज़ें देखनी पड़ी थी। लेकिन अब वही राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो सच छुपाने का काम कर रही है और जैसे ही ये सच सामने आएगा तो ये जो देश की स्थिति है वो श्रीलंका से भी और भी ज़्यादा खराब स्थिति में हो जाएगी। ऐसे में जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको एक साथ मिलना चाहिए और एक साथ बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा है तो 2-3 साल का इंतज़ार करिए और खुद आप देखेंगे कि कैसे जो स्थिति है देश की लगातार खराब हो रही है। वहीं राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं, जिस तरीके से लाउड स्पीकर और अजान का मुद्दा चल रहा है उस पर राहुल गांधी कहते हैं कि जो लाउड स्पीकर है वो अब सरकार के हाथ है। वहीं जो शरद पवार हैं ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है 24 घंटे राहुल गांधी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें इस बार अध्यक्ष बनाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकता है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो इस बारे में ऐसा मैंने अभी नहीं सोचा है कि पार्टी का अध्यक्ष बनाना जाना चाहिए। उसके लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अध्यक्ष बनाने का जो फैसला है वो पार्टी लेगी। अब इस पर भी जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि पार्टी फैसला लेगी, तो सभी को पता है कि उनकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं और कौन कौन मिलके फैसला लेते हैं। चाहे बात सोनिया गांधी की करें, राहुल गांधी की बात करें या फिर प्रियंका गांधी की बात करें। वहीं देखा गया है कि 2017 में भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने कुछ खास अच्छा नहीं किया था और उनका जो प्रदर्शन था 2017 के इलेक्शन में यूपी में देखने को मिला था। जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और कांग्रेस की तो हार हुई थी, इसके अलावा जब समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था तो अखिलेश यादव को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। और अब शरद यादव ये कहते हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस जो है कुछ नया बड़ा करेगी। बता दें कि जेडीयू से अलग होने के बाद शरद यादव ने अपनी अलग लोकतांत्रिक जनता पार्टी बनाई थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। इसे देखते हुए शरद यादव राजद में शामिल हो गए। शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में 20 मार्च को बिना शर्त के विलय किया गया था। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में तेजस्वी यादव से शरद ने मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि शरद यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव अब राजनीतिक विरासत संभालेंगे। शरद यादव ने 2018 में नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए लालू यादव से दोस्ती शुरू की थी। इसके साथ ही उनकी 25 साल पुरानी राजनीतिक दुश्मनी भी खत्म हो गई। बता दें कि विलय के मौके पर शरद यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी का राजद में विलय विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम है। ये जरूरी है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे भारत में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। अभी एकीकरण हमारी प्राथमिकता है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमारी एकजुट विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पे आरोप लगाया है कि ये दोनों मिलकर जो तमाम मीडिया संस्थान है उसको सच नहीं दिखाने दे रही है और जिस तरीके से श्रीलंका का इस समय इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गया है, वैसे ही आने वाले 2-3 सालों में भारत की भी स्थिति ऐसे ही हो सकती है जिस तरीके से यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसी के साथ ही साथ राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश को कई भागों में विभाजित
विभाजित किया जा चुका है और देश में लगातार बीजेपी जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो ये वाकई में सोचने वाली बात हो जाती है कि जिसके परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग कई टाइम पहले ऐसी चीज़ें कर चुके हैं जिसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ता है लोगों को। पाकिस्तान और भारत के बंटवारे का खामियाजा आए दिन जो सैनिक शहीद होते हैं बॉर्डर पर उनको झेलना पड़ता है, उनके परिवार वालों को झेलना पड़ता है। और राहुल गांधी सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि वर्तमान की सरकार की वजह से जो देश है वो कई भागों में विभाजित हो जा रहा है। उसी के साथ ही साथ राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो लगातार खराब होती जाएगी और बीजेपी गवर्नमेंट अगर ऐसी ही रही तो खराब होगी। और लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं तो वो पहले राजस्थान में देखे कि कैसे करौली में हिंसात्मक घटनाएं हुई। वहां पर हिंदू लोग जो है रैली निकाल रहे थे नववर्ष के अवसर पर और वहां पे लोगों पर हमला हो जाता है, वहां पे उन पर ईंट चलाई जाती है जिसकी वजह से तमाम लोग वहां पे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद गहलोत सरकार जांच के आदेश तो देती है लेकिन इसके बावजूद वो ये कहती है कि जो केंद्र सरकार है उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये अपने आप में ये अलग बात हो जाती है कि जब एक राज्य का सीएम सीधे केंद्र सरकार पर ये जिम्मेदारी सौंपने की बात करता है कि जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं उससे उसका ताल्लुक नहीं है, वो उसी स्टेट का सीएम है लेकिन फिर भी उस घटना से उसका ताल्लुक नहीं है और बल्कि केंद्र सरकार पर यह जिम्मेदारी सौंप देता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर हो रहे हैं बीजेपी के लिए तो क्या वो सही है? आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें।